हेलो बच्चों, मैं आर के नलिन सर, एक्स फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स बंसल क्लासेस कोटा, ऑल्सो इन भुवनेश्वर। अभी नाउ आई एम इन पटना। आप जानते ही हो कि पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा है और स्कूल कॉलेज सही बंद हो चुके हैं। बच्चे सारे घर पर हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक चुकी है। तो आप जानते हो कि एजुकेशन इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, और बिना एजुकेशन के कोई भी देश वो बहुत पीछे चला जाता है। तो देश के एजुकेशन हेल्थ को बैलेंस करने के लिए हमें पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास मात्र एक ही उपाय है, वो ऑनलाइन टीचिंग। क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना है कोरोना से, और जैसे ही ये कोरोना खत्म होगा फिर ऑफलाइन सिस्टम जारी हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ाई की हेल्थ को बेटर रखने के लिए एजुकेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसीलिए हम पटना से ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो डाल रहा हूं। ईच एंड एवरी चैप्टर जो मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है उसका मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग घर बैठकर ही इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं वीडियो के द्वारा, और पढ़ने के बाद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कैन यू सोल्व बाय कंसेप्चुअल मेथड एंड ऑल्सो बाय वेरी शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो now I am going to start calculus, डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो फंक्शन है। फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसे समझना है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ चैप्टर के साथ साथ हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देंगे जो आप बनाओगे। कुछ प्रॉब्लम यहाँ सोल्व करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर IIT में क्वेश्चन आ चुका है उसका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में देंगे। कैसे उस प्रॉब्लम को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, कैसे लॉन्ग मेथड यानी कंसेप्चुअल मेथड में थोड़ा सा लॉन्ग होता है, उसको लॉन्ग मेथड से कैसे कर सकते हैं, और टाइम सेविंग के लिए शॉर्ट मेथड कैसे कर सकते हैं, इन सबको बताएंगे। तो चलिए हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन ये कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर कह सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है। फंक्शन जैसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि हमारा रिजल्ट, आपका रिजल्ट टीचर के गाइडेंस का फंक्शन है, पेरेंट्स के सपोर्ट का फंक्शन है, या इन्वायरमेंट आपके आसपास जैसा इन्वायरमेंट है उसका फंक्शन है, आपके मेहनत का फंक्शन है। तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। फंक्शन का मतलब कुछ और नहीं, यानी आपका रिजल्ट इन चीजों का फंक्शन है। दैट मीन्स आपका रिजल्ट इन चीजों पर डिपेंड करता है। उसी को मैथमेटिक्स में भी हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं y = x+2 लिखते हैं, तो दैट मीन्स ये हुआ कि y और x यहाँ वेरिएबल है। x का वैल्यू आप जो डालोगे उसके अनुसार y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करोगे y भी उसी तरह से वेरी करेगा। दैट मीन्स y का वैल्यू, इसमें y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। तो y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है, तो x को यहाँ पर वेरिएबल होता है। वेरिएबल बदलने वाली क्वांटिटी को वेरिएबल कहते हैं, और ये वेरिएबल दो तरह का होता है। वेरिएबल दो तरह का होता है, एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे y = x+2 है, तो ये लिखने का मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है, तो x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर कहेंगे। ये इंडिपेंडेंट हो गया, यानी x का वैल्यू जो चाहे आप रख सकते हो इंडिपेंडेंटली, लेकिन y का वैल्यू x के वैल्यू से कंट्रोल होगा, तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब यहां पर देखें, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख दें
x इक्वल टू वाई माइनस टू, इक्वेशन दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ y इक्वल टू हमने लिखा है, यहाँ x इक्वल टू लिखा है। तो ये जो लिखने का तरीका है, इसके अनुसार x का वैल्यू y पर डिपेंड करता है, तो y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और x को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक्चुअली वेरिएबल यानी y x का फंक्शन हम कर सकते हैं, यानी y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है, x y का फंक्शन है, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि x का वैल्यू y पर डिपेंड करता है। तो x और y के बीच जो ये रिलेशन होता है, तो इस रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली रिलेशन ऐसा होना चाहिए, x और y के बीच ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें x के किसी एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y का एक और केवल एक वैल्यू मिले, यानी y का जो वैल्यू हो ये यूनिक होना चाहिए, x के एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यूनिक होना चाहिए, एक या एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक और केवल एक होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन को अलग तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी आपने जाना कि वेरिएबल दो तरह का होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब फंक्शन को इन दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो फंक्शन को अलग अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। पहला चीज एक ही है, लेकिन हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट को। फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन के फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, तो हम कर सकते हैं डिफिनेशन इसका हम दे सकते हैं फंक्शन का कि फंक्शन इज डिफाइंड as the relation. Function is defined as the relation between independent variable x, independent variable x and dependent variable y, and dependent variable y। लेकिन x और y के बीच यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ऐसे रिलेशन को, सारे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो कंडीशन होगा कि सच दैट corresponding to each value of x, each value of x means each value of independent variable x, we have unique value of y corresponding to each value of x, each value of independent variable x, we have unique value y का यूनिक वैल्यू यानी आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अब इस बेसिस पर, इस डेफिनेशन के आधार पर कुछ हम रिलेशन लिखते हैं x और y के बीच। तो देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और एग्जाम्पल को हम चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आपने लिखा था, दूसरा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हैं, तीसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखते हैं, अब चलिए यहां देखिए, यहां तो क्लियर लग रहा है कि x का कोई एक वैल्यू देंगे तो y का एक ही आएगा, x इक्वल टू 1 दोगे तो y का वैल्यू केवल 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा। x का वैल्यू -1 देंगे तो -1, y का वैल्यू 2 - 1 1 आएगा, यानी x का एक वैल्यू देने पर y का एक वैल्यू आ रहा है। तो ये रिलेशन फंक्शन है। तो इतना इजी फंक्शन हमने कैलकुलेशन के द्वारा चेक किया, इतना इजी फंक्शन ये फंक्शन है। दूसरे रिलेशन को देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू
या हम निकालना चाहें तो y इक्वल टू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x आएगा। दैट मीन्स x का यहाँ पर कोई एक वैल्यू देंगे तो y का दो वैल्यू आएगा। एक में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू, मान लो x का वैल्यू 1 देते हैं तो y का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो आएगा 4 इंटू 1 4 आएगा, प्लस 2 और माइनस 2 आएगा। तो x के वैल्यू एक के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है, इसलिए हमारा आउटपुट यानी y का वैल्यू यूनिक नहीं हुआ और इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसकी बात देखते हैं, यहां पर x का कोई एक वैल्यू देंगे तो y का एक ही वैल्यू आएगा। x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू 1/4 आएगा। ये जरूर है कि x का वैल्यू -1 देंगे तब भी y का वैल्यू 1/4 ही आएगा। तो x के एक से अधिक वैल्यू के लिए y का वैल्यू एक वैल्यू आ सकता है, लेकिन x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू नहीं आ सकता है। यानी आउटपुट यूनिक होना चाहिए। आउटपुट यूनिक नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। तो आउटपुट यूनिक होगा तभी हम फंक्शन कहेंगे, यानी ये भी फंक्शन है, इज ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेते हैं। इसको जब सोल्व करते हैं तो y इक्वल टू आता है प्लस माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां भी x का कोई एक वैल्यू देंगे तो y का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो ये नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। फिफ्थ देखें, y इक्वल टू ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फंक्शन है। x का कोई एक वैल्यू देंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और उसी तरह से दैट मीन्स ये फंक्शन है, इज ए फंक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, केवल पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और y इक्वल टू निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाए तो ये भी फंक्शन होगा, इज ए फंक्शन, क्योंकि यहां भी x के किसी एक वैल्यू के लिए y का जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। x का वैल्यू मान लीजिए, अब a पर डिपेंड करता है, ये हम लेंगे उसके बाद कैलकुलेशन होगा। a का वैल्यू परफेक्ट रहेगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी यहाँ देख रहे हैं एनालिसिस से, दैट मीन्स कैलकुलेशन से देख रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो मेथड है जिससे हमने चेक किया कि दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, इस मेथड को एनालिटिकल मेथड कह सकते हैं। ये जो मेथड है एनालिटिकल मेथड है, टेस्ट करने का एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड से हम ये चेक करते हैं कि दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, ओके। अब दिया गया रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इसी को हम दूसरे तरीके से, ग्राफिकल तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड कहा जाए, एनालिटिकल मेथड फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ से हम चेक कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड टू टेस्ट the given relation, test the given relation is a function, test the given relation, given relation को टेस्ट करने के लिए ग्राफिकल मेथड है। तो इसमें यदि आप ग्राफ खींचना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्राफ खींचना सीखोगे, आगे क्लास में ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे। लेकिन यहाँ मान लो कि यदि ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देखकर कैसे बताओगे कि ये ग्राफ फंक्शन का है या रिलेशन का है, हम वो यहाँ जानेंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल हमने लिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ खींचेंगे। आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो खींचना जानते ही होंगे। x का वैल्यू 0 देते हैं तो y2 आता है, x का वैल्यू 0 तो y2, 0 2 पर y एक्सिस को कट करेगा, और y का वैल्यू 0 देते हैं तो x इक्वल टू -2 आता है, तो -2 0 पर x एक्सिस को कट करेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ ये हुआ। तो ये ग्राफ ऑफ हो गया, ग्राफ ऑफ
y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ हुआ। अब टेस्ट करने का तरीका, यदि मान लो कि ये ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ, इक्वेशन नहीं दिया हुआ, एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको टेस्ट करना है कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि रिलेशन का, तो इसके लिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करता है। ये लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करता है, तो ये जो ग्राफ है निश्चित रूप से फंक्शन का ग्राफ होगा, ये रिलेशन का तो होगा ही, यानी फंक्शन का निश्चित रूप से ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। ये मान लो y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू k है, तो यदि x का वैल्यू इसमें k दोगे तो y का वैल्यू k प्लस 2 आएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट k और k प्लस 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट पर कट करने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू k के लिए y का एक और केवल एक वैल्यू k प्लस 2 ही आया, यानी आउटपुट हमारा यूनिक हुआ। इसलिए ये ग्राफ फंक्शन का है, ये निश्चित रूप से फंक्शन का ग्राफ है। तो इतना इजी, फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट अब क्या देखें, सेकेंड वाले को चेक करें। सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यदि हम इसका ग्राफ खींचें x एक्सिस y एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऑरिजिन से जाएगा और y एक्सिस के x एक्सिस के ओर सिमेट्रिक होता है, ऐसे ग्राफ जाता है। अब यहां पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये ग्राफ को दो पॉइंट पर कट करता है। इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू यदि k है, यदि x का वैल्यू k दोगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू k दोगे तो y का वैल्यू आएगा प्लस माइनस, यानी ऊपर में प्लस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4k आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4k, 4k का स्क्वायर रूट आएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू k दोगे तो y का वैल्यू निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4k आएगा। दैट मीन्स x के एक वैल्यू k के लिए y का दो वैल्यू आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4k भी आया और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4k भी आया। तो दो पॉइंट पर कट करने का मतलब है कि x की सेम वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है, इन आउटपुट यूनिक नहीं आ रहा है, और यूनिक नहीं आ रहा है तो दिस ग्राफ इज नॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। दैट मीन्स क्योंकि आउटपुट हमारा यूनिक नहीं है, तो नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं। ओके, थर्ड देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, इसका ग्राफ यदि खींचते हैं तो ये ग्राफ ऐसे आता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। यदि यहाँ एक से y एक्सिस के पहले लाइन खींचें तो एक पॉइंट पर कट करेगा, वो लाइन यहाँ या यहाँ कहीं खींच सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो लाइन खींच रहे हैं वो ग्राफ को कट करना चाहिए, टच कराकर नहीं खींचना है, कट कराकर खींचना है। तो ये एक पॉइंट पर यहाँ भी कट करता है। ये लाइन का इक्वेशन यदि x इक्वल टू k है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट k होगा, x का वैल्यू आप k देंगे, x कोऑर्डिनेट k होगा तो y का वैल्यू होगा k स्क्वायर बाई 4 होगा, ये होगा k स्क्वायर बाई 4 होगा, एक ही वैल्यू होगा। x के एक वैल्यू k के लिए y का एक ही वैल्यू होगा, यानी आउटपुट हमारा यूनिक हुआ, और इसीलिए ये फंक्शन है, इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। फोर्थ देखें, फोर्थ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्चुअली ये सर्किल का इक्वेशन है, ये ऐसा सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस ए है, सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है, यानी ये पॉइंट ए 0 है, ये पॉइंट माइनस ए 0 है, इसी तरह से ये पॉइंट 0 ए 0 माइनस ए है और ये 0 ए ऊपर में होगा। ठीक है, अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे, ये एक्चुअली आपका y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये ग्राफ को दो पॉइंट पर कट कर रहा है। दो पॉइंट पर कट करने का मतलब है कि x, इस लाइन का इक्वेशन यदि x इक्वल टू k है, x का वैल्यू k देते हैं तो y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट k है, y का वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होगा।
और नीचे में इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट k होगा और y कोऑर्डिनेट निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होगा। तो x के एक ही वैल्यू k के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है, इसलिए नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ है y इक्वल टू है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है। तो ये एक्चुअली इसको सोल्व करते हैं तो यही सर्किल का इक्वेशन आता है। दैट मीन्स ये इक्वेशन इस सर्किल के पार्ट को इंडिकेट करता है जिसमें y कोऑर्डिनेट केवल पॉजिटिव हो, यानी ग्राफ इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आएगा, ये पॉइंट a0 रहेगा, ए पॉइंट माइनस a0 रहेगा, ए पॉइंट भी होगा, ए पॉइंट भी होगा और ऊपर का ग्राफ होगा, क्योंकि y का वैल्यू इस ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ऊपर होगा। ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। तो इसका ग्राफ ये है और इसीलिए इसका y एक्सिस के पहले लाइन खींचेंगे तो एक पॉइंट पर कट करेगा। इस लाइन का इक्वेशन यदि x इक्वल टू k है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट k होगा और y कोऑर्डिनेट होगा a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, केवल यही होगा। तो ये फंक्शन होगा, इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? अब आगे देखिए, सिक्स था y इक्वल टू निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो ये भी उसी सर्किल का पार्ट है, लेकिन इसमें y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी ग्राफ नीचे आया, क्योंकि इस ग्राफ पर जो भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, y निगेटिव है इसीलिए। तो ये माइनस a0 होगा, ये पॉइंट a0 होगा, x एक्सिस है, y एक्सिस है और यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। इस लाइन का इक्वेशन मान लो x इक्वल टू लेमडा ले लेते हो, एक पॉइंट पर कट करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहोगे तो x कोऑर्डिनेट k, यदि x कोऑर्डिनेट लेमडा है तो y कोऑर्डिनेट होगा निगेटिव ऑफ लेमडा स्क्वायर, निगेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर होगा। ये कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये भी फंक्शन है, क्योंकि x के एक वैल्यू लेमडा के लिए y का एक ही वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन है। इज ए फंक्शन, ये भी फंक्शन है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम टेस्ट कर लिए। तो ग्राफिकल मेथड में कंक्लूजन क्या निकला, कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो कंक्लूजन आप देख सकते हो, कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये आया कि इफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, if a line parallel to y axis meets the graph of relation at only one point, केवल एक पॉइंट पर, only one point, then relation must be function, then relation must be a function। तो निश्चित रूप से रिलेशन फंक्शन होगा, एक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन होगा। दैट मीन्स एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है, ये कंक्लूजन है। तो ग्राफ से टेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए फंक्शन को हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को दूसरे तरह से डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, सभी में हम एक ही चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि वन इनपुट के लिए आउटपुट 1 होना चाहिए, एक से अधिक इनपुट के लिए आउटपुट 1 होना चाहिए, यानी आउटपुट यूनिक होना चाहिए। एक से अधिक इनपुट के लिए
आउटपुट 1 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि एक से अधिक इनपुट के लिए आउटपुट 1 है तब भी वो फंक्शन होगा, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है तब भी वो फंक्शन होगा। दैट मीन्स आउटपुट हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मशीन के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। चलो बाबू हम लोग देखें मशीन में प्रोसेस कैसे वर्क करता है, मशीन क्या है। तो मशीन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मशीन को हम ऐसे एक रफली आइडिया ले सकते हैं। तो मशीन में क्या करते हैं कि ये इनपुट डालने का स्पेस है, तो यहाँ पर इनपुट यानी एक्स के वैल्यू को एक्स डालते हैं। एक्स डालने का मतलब एक्स को हम इनपुट समझें तो ये मशीन की भाषा में एक्स के वैल्यू को इनपुट कहेंगे, और मैथमेटिक्स की भाषा में इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनपुट डालते हैं तो इनपुट डालने के बाद क्या होता है, इस इनपुट पर प्रोसेसिंग होता है, अंदर में प्रोसेसिंग होता है, तो इसको हम प्रोसेस ऑफ मशीन कहते हैं। ये होगा प्रोसेस ऑफ मशीन, होगा प्रोसेस ऑफ मशीन। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखते हैं, तो x का जो भी वैल्यू हम डालेंगे उस पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, उसमें 2 का एडिशन होगा, और 2 के एडिशन के बाद क्या निकलेगा, आउटपुट y निकलेगा। तो ये आउटपुट हो गया। इसको हम आउटपुट मशीन की भाषा में आउटपुट कहते हैं, जबकि मैथमेटिक्स की भाषा में इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम मशीन कह सकते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को हम मशीन कह सकते हैं। यानी ये पूरा जो रिलेशन लिखा हुआ है, ये पूरा रिलेशन मशीन हुआ, ये पूरा रिलेशन मशीन हुआ, और मशीन में ये इनपुट हो गया और ये जो हुआ ये आउटपुट हो गया, और ये प्लस माइनस जो भी लिखा हुआ है ये प्रोसेस हो गया, ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया कि इनपुट डालने के बाद क्या प्रोसेसिंग होगा। तो मशीन के ऐसे प्रोसेस को हम फंक्शन कहते हैं। प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, ऐसे प्रोसेस को हम फंक्शन कहेंगे जिसमें एक्स के एक वैल्यू डालने पर, यानी एक्स के यूनिक इनपुट के लिए, एक इनपुट के लिए एक और केवल एक आउटपुट होना चाहिए। दैट मीन्स आउटपुट यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम फंक्शन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लो धान वाले मशीन होता है जिसमें चावल निकलता है, तो क्या करते हैं कि हम धान डालते हैं। धान डालने के बाद अंदर में छिलने का प्रोसेसिंग होता है, और छिलने के प्रोसेसिंग के बाद 2 चीज निकलता है, एक भूसा भी निकलता है और एक चावल भी निकलता है। तो यहाँ जो मशीन को छिलने का प्रोसेस है वो फंक्शन का प्रोसेस नहीं है, कि क्योंकि यहाँ पर 2 आउटपुट देता है। एक इनपुट हमने डाला, 2 आउटपुट दिया, तो ये जो प्रोसेस छिलने का है ये प्रोसेस फंक्शन का नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे आटे वाला मशीन में होता है, गेहूं डालते हैं तो गेहूं डालने के बाद अंदर में प्रोसेसिंग पीसने का होता है, और पीसने के बाद एक ही आउटपुट आटा निकलता है। तो एक इनपुट आपने गेहूं डाला तो एक ही आउटपुट निकला, तो अंदर में जो पीसने का प्रोसेसिंग है वो आपका फंक्शन का प्रोसेसिंग है। तो मोटा मोटी ऐसा समझिए कि यदि एक इनपुट डालें, सभी में एक ही चीज कर रहे हैं। ये पहले में हमने कहा कि ये रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जिसमें एक इनपुट डालने पर एक आउटपुट निकले। यहाँ पर हम उसी चीज को कह रहे हैं कि ये मशीन का सिस्टम है, ये ऐसा मशीन का सिस्टम है जिसमें एक इनपुट डालने के बाद, प्रोसेस होने के बाद एक ही आउटपुट निकले। तो बात एक ही हम कर रहे हैं कि एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होना चाहिए। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड, हम कह सकते हैं
as the process of machine. Process of machine. Function is defined as process of machine. लेकिन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए सच दैट, कंडीशन है कि सच दैट corresponding to each input x, such that corresponding to each input x we have unique output y. यानी यूनिक आउटपुट होना चाहिए. वी हैव यूनिक आउटपुट y corresponding to each input x के प्रत्येक इनपुट के लिए, x के प्रत्येक वैल्यू के लिए वी हैव यूनिक आउटपुट y का एक और केवल एक वैल्यू होना चाहिए. चलो चीज एक ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फाइनली हम फंक्शन को तीसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और वही लास्ट तरीका होगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे.